हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आई होप सो आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि हमारी सेकंड क्लास है कंपोनेंट ऑफ फूड की। मैंने पहले बताया था कि कंपोनेंट ऑफ फूड में होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमने पहली क्लास में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम फैट और अदर टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसी के साथ बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ़ैट। तो मैंने फ़ैट में आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि जो फ़ैट्स होते हैं वो लिपिड या फैटी एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं किसी भी फूड में जो हम कंज्यूम करते हैं। तो चलिए और भी डिटेल्स को देखते हैं। फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, वो होते हैं फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। मतलब ये एक्सेस अमाउंट में नहीं चाहिए, हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे आप याद कर सकें कि लिपिड और फैटी एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये फूड में और हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ये मॉडरेट अमाउंट में ही चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। कोई भी एनर्जी जो एक्सेस हो जाती है वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, जब भी हम हंगर फील करते हैं, भूखे होते हैं, ठीक है, और हमें खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो यही फैट मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं या स्टोर हुए होते हैं वही ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ फैट। मैंने उस दिन बताया था कि जो ऑयल, घी और बटर होते हैं ये सोर्स ऑफ फैट होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका भी टेस्ट करने पे। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कैसे टेस्ट होता है कि वो किस फूड मटेरियल में प्रेजेंट है, वैसे ही हम फैट का भी देखते हैं। तो चलिए टेस्ट फॉर फैट भी देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था, प्रोटीन का टेस्ट देखा था, वैसे ही हम फैट्स का भी टेस्ट देखेंगे। ये बहुत ही इजी होगा एज़ कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसमें सिंपली क्या करना है, फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय सिंपल पेपर टेस्ट। मतलब एक सिंपल पेपर टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि उसमें फ़ैट है या नहीं। अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैम्पल फूड इज़ रैप्ड इन अ पेपर एंड क्रश्ड। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक छोटे से सैम्पल फूड को जो है एक पेपर में रैप कर देंगे, उसको क्रश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इफ़ द पेपर गेट्स एन ऑयली पैच, अगर ऑयली पैच आ जाता है इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज़ कन्फर्म। ये बहुत ही इजी टेस्ट है। ये आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो भी ऑयली सब्सटेंस होती है, या तो आप कोई ऑयल देख लीजिए, घी देख लीजिए, वो भी पेपर में कहीं ना कहीं ऑयली पैच देता ही देता है। तो उस तरह से हम जान सकते हैं ना कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर मटेरियल दैट ऐड बल्क टू द फूड। इसका मतलब ये होता है कि ये वो पार्ट होते हैं प्लांट्स के जो हम ह्यूमंस नहीं खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमंस कैन नॉट यूज़ फाइबर्स एज अ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फैट आते हैं, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, लेकिन हम फाइबर्स को एज अ न्यूट्रिएंट्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स जो है हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। इसके बाद क्या है, बट दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ द फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये हमारी हेल्प करते हैं जिससे जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ईजिली मूव कर सके, जा सके। तो फाइबर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे हेल्प इन द मूवमेंट, ईजी मूवमेंट ऑफ द फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये भी है कि कैन नॉट यूज़ फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट्स क्योंकि वो हमें अनडाइजेस्टेड होते हैं, इसलिए फाइबर को एज अ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बैलेंस डाइट होता क्या है, जब हम हर एक न्यूट्रिएंट्स को एक अमाउंट में लेते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होता है, तो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट होता क्या है, अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द अमाउंट दैट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। बैलेंस डाइट वो होता है जब हम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को एक अमाउंट में लेते हैं जितना हमारी बॉडी को नीड होती है, तो उसी को
बैलेंस डाइट कहते हैं। नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स में क्या होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अगर यही नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो अमाउंट दिया है उसमें कम हो जाएंगे तो हमें डिफ़िशियंसी हो जाती है, जिसको या तो आप डिफ़िशियंसी बोल सकते हैं, डिफ़िशियंसी डिजीज़ भी होती हैं उसकी वजह से। तो जो डिफ़िशियंसी डिजीज़ वाला टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स की डिफ़िशियंसी से होता क्या। सो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे भी क्लासेस बनाएं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी उसी टॉपिक पे होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।